हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 11 जून को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोपालगंज में फर्जी प्रमाण पत्र से शिक्षक बनने वाला बर्खास्त कर दिया गया है और वेतन राशि का भी होगी वसूली। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए एक खबर निकल के आ रहा है आप लोग का कि टेट अनिवार्यता के सवाल पर बढ़ी नॉन टेट शिक्षकों की चिंता, विभाग के संभावित निर्देशों पर उठे सवाल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले बिहार से। ठीक है, ये जो खबर होगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तीन स्टेट का खबर मेरे पास आता है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। कहा जा रहा है गोपालगंज से खबर निकल के आ रहा है कि गोपालगंज में फर्जी प्रमाण पत्र से शिक्षक बनने वाला को बर्खास्त कर दिया गया है और वेतन राशि का भी वसूली की जाएगी। अब सोच लीजिए, अब जो है कब से नौकरी कर रहे थे वो अब जितना भी अगर पैसा कमाए हैं उनकी वसूली किया जाएगा। कहा जा रहा है बरौली प्रखंड के खजुरिया पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय हलुआर के पंचायत शिक्षक गयासुद्दीन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने, प्राथमिक दर्ज कराने तथा वेतन मद में ली गई है। कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा कि राशि की रिकवरी का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने दिया है। शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय जांच समिति ने उनके शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच की। ठीक है, इनमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कहा जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने कार्रवाई का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन वही शिक्षक हैं जिन्होंने बकाया वेतन भुगतान के लिए स्थापना डीपीओ चालक और कर्मी पर 8 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आखिर अब इनके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस कैसे लग रहा है। तो इससे पहले जो गयासुद्दीन जो टीचर हैं वो क्या थे, वही शिक्षक है जिन्होंने बकाया वेतन भुगतान के लिए, ठीक है, स्थापना डीपीओ चालक और कर्मी पर 8 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। अब हो सकता है मान के चले सुपोर्ट, अब देखिए अब फर्जीवाड़ा में तो ये पकड़े गए हैं। अब इससे पहले ये ऐसा कांड कर चुके थे कि डीपीओ को ही नहीं छोड़े, डीपीओ को और वहाँ चालक कर्मी पे 8 लाख रुपये का जुर्माना लगा, मतलब रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिए थे। हो सके इसी कारण की वजह से शायद इनको फंसाया जा रहा होगा, ये तो पूरा पता नहीं। आइए देखते हैं खैर क्या है बातें। कहा जा रहा है एक ही समय 2 बोर्ड में नामांकन का खुलासा हुआ। जब इनकी अब जांच हुआ इनका सर्टिफिकेट का, तो कहा जा रहा है जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार गयासुद्दीन ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से 2001 में, ठीक है, फोकानिया 2003 में मौलवी तथा 2008 में आलिम पास होने के लिए प्रमाण पत्र दिया था। कहा जा रहा समिति ने पाया कि इन सभी प्रमाण पत्रों पर एक ही पंजीयन संख्या दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे मदरसा बोर्ड में नियमित छात्र थे। दूसरी ओर बिहार बोर्ड से 2006 में मैट्रिक पास करने का प्रमाण पत्र तथा मंगल सिंह उच्च विद्यालय रतनपुरा से जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र भी सामने आया है। विद्यालय अभिलेखों में उनका नामांकन जो है 12 जनवरी 2001 से 14 जून 2006 तक नियमित छात्र के रूप में दर्ज पाया गया है। अब देखिए, तो इसीलिए नोटिस के बावजूद शिक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया था। तब इनको क्या कहा जा रहा है कि इनको बर्खास्त किया जाएगा और 2006 में मान के चलिए जब से टीचर बने हैं तब से इनकी वेतन की राशि की भी अब वसूली की जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है नवादा से पूरा भास्कर से खबर निकल के आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि टेट अनिवार्यता के सवाल पर बढ़ी नॉन टेट शिक्षकों की चिंता, विभाग के संभावित निर्देश पर उठे सवाल। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं पहले पॉइंट। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा का बंटवारा, सरकार की नीतियों पर शिक्षक महासंघ ने उठाए सवाल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर पुनः परीक्षा का दबाव बनाना न्याय संगत नहीं है। ये भी बात सही है, बहुत शिक्षक है जो लंबे समय से दे रहे हैं, अब उनके ऊपर आप परीक्षा का दबाव बना रहे हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद राज्य के नॉन टेट शिक्षकों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल बन गया है। विशेषकर वर्ष 2006-08 और 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है। क्या सेवा में बने रहने के लिए कहा जा रहा है अब उन्हें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन किशनगंज जिला, अब आता है इसमें किशनगंज जिला शिक्षा कार्यालय से जारी एक पत्र ने इस बहस को और तेज कर दिया। कहा जा रहा है इसमें कि जानकारों का कहना है कि वर्ष 2012 के बाद बिहार में जितनी भी शिक्षक नियुक्तियां हुई हैं 2012 के बाद, उनमें टेट उत्तीर्णता एक अनिवार्य योग्यता रही है। ठीक है, 12 के बाद में टेट अनिवार्य था। अब कहा जा रहा है कि वर्ष 2006 और 2008 के शिक्षक नियोजन के समय टेट की व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। 2000 जब इन लोग की बहाली हुई थी 2006 और 2008 में, तो उसमें टेट नाम का कोई व्यवस्था नहीं था। कहा जा रहा है कि उस दौर में शिक्षकों का चयन तत्कालीन नियमों और प्रावधानों के आधार पर किया गया था। यहाँ तक कि कहा जा रहा है यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 34,500 कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई, लेकिन उस समय टेट की परीक्षा का कोई अनिवार्यता नहीं थी। इससे पहले 1994, 1999 और 2000 में, सोचिए 1994 की अगर हम बात करें तो 1994 में और 1999 में और 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां भी की गई थी। सोच लीजिए, जो बीपीएससी आज ले रही है टीआरई 1, 2, 3, 4, उससे पहले भी बीपीएससी बहाली ले चुकी थी 1994, 99 और 2000 में। कहा जा रहा है कि शिक्षक नेताओं का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति टेट व्यवस्था लागू होने से पहले हुई है, उन्हें आज ऐसी परीक्षा के लिए बाध्य करना व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है। जिसका पहले हो चुका है उसका तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कहा रहा है जबकि अवधारणा उनकी नियुक्ति के वर्ष के बाद अस्तित्व में आई है। उनका तर्क है कि नियुक्ति के समय जो नियम प्रभावी थे उन्हीं के आधार पर शिक्षकों का चयन हुआ था और उन्होंने वर्ष तक विद्यालयों में अपनी सेवा दिया है। तो टीचर लोग भी अपनी जगह पे सही है। तो भैया जब आप विज्ञापन निकालिएगा, विज्ञापन में जो नियम रहेगा उसी को ना फॉलो किया जाएगा। आप उसमें टेट का अनिवार्यता नहीं था तो आप नहीं लिए। 1994, 95, 94 और 99 और 2000 में जो था उसमें लिया गया है। मान के चलिए आज हम लोग टीआरई 1, 2, 3 जो दे रहे हैं, इसमें बीपीएससी ले रही है, टेट फेट सब ले रही है। अब इसमें बीपीएससी जो ले रही है अभी जैसे कहा जा रहा है कि अब मतलब आपका टीआरई 4 में अब जैसे अभी हल्ला है टीआरई 4 में पीटी और मेंस दोनों होने वाला, ये बात तो आप लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी बाई चांस टीआरई 4 से पीटी और मेंस को हटा दिया गया। ठीक है, और आने वाला समय में जब जैसे इनमें कहा जा रहा है कि आने वाला समय में अब अगर फिर कहा जाएगा कि नहीं जिनका भी बहाली हुआ है टीआरई 1, 2, 3 या 4 में वो लोग पीटी और मेंस नहीं दिए थे, अब इसके बाद जो बहालियाँ होगी जैसे 2028, 30 या 30 के बाद भी अगर होती है बिहार में और उसमें पीटी और मेंस शामिल होता है, और फिर कहा जाएगा कि जो टीआरई 1, 2, 3, 4 दिए हैं उस समय पीटी और मेंस नहीं था, लेकिन अब आप लोग को पीटी और मेंस देना पड़ेगा। तो सोचिए टीआरई 1, 2, 3 या 4 के स्टूडेंट जो होंगे उनको कैसा लगेगा। अब आपको यही नहीं बोलेगा कि विज्ञापन में तो नहीं था, पीटी और मेंस को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए थे, उस समय तो नहीं था, तो हम क्यों दें। और फिर आने वाला समय में फिर कहा दिया जाएगा कि नहीं अब आप लोग को पीटी और मेंस देना पड़ेगा, तब तो भैया सवाल तो पैदा खड़ा होगा ही। सिंपल सी बात। इसी को लेकर जो शिक्षक संघ है उन लोग विरोध कर रहे हैं कि जो नियमावली में पहले था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब सही है। अब आप बोल रहे हैं कि टेट उस समय नहीं था, अब टेट आ गया है तो आप लोग को टेट पास होना पड़ेगा। तो ये भी देखिए सब अपने अपने जगह पे सही हैं। अगर टेट पास होते हैं तो इन्हें डर है कि हम लोग अब कैसे पढ़ेंगे। उतना दिन से टीचर बने हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ा रहे हैं, बिहार का शिक्षा व्यवस्था आप लोग को पता ही है। खैर चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। कहाँ की खबर भैया आइए देखते हैं। कहा जाए ग्रामीण सर्वर्ग में 48, नगर के 11,000 पद आयोग के को भेजे गए हैं। ठीक है, ये खबर आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश से। चलिए पूरी खबर को डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद भेजा जाएगा ऑनलाइन अधियाचना। ठीक है, और देखते हैं, चलिए तो इसको डिटेल से चलते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधियाचना पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए
तैयारी तेज हो गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इसी क्रम में, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है। पुरानी भर्तियों की खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। सोच लीजिए, पुराना को अगर मिला दिया गया तो 60,000 पद अभी भी खाली। कहा जा रहा है कि इसमें नए नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई है। मतलब कि 11,508 पद जो था उसको दिया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त करीब 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। मतलब 48,000 का कर रहा है, 11,000 का और पीछे से हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। मतलब पहले जो नियमावली था उसमें 48,000 पद था, अब फिर पीछे से क्या किया गया, 11,508 पद और इसमें जोड़ दिया गया। तो वही है, उसको अब अपडेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषद शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती परीक्षाएं कराएगा। ठीक है, अब तक अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अब तक यह भर्ती, ठीक है, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी यानी कि PNP द्वारा कराई जाती रही है। बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण 2 अलग अलग केंडर हैं, ये भी याद रखना होगा, 2 अलग अलग केंडर है। तो कहा जा रहा है कि ग्रामीण केंडर के विद्यालयों के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। ग्रामीण केंडर के विद्यालय में 2018 में परीक्षा हुआ था। कहा जा रहा है लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। नगर क्षेत्र में अब मतलब कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई है, इसी कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की लिखित जानकारी दिया गया। मतलब नगर क्षेत्र में शिक्षकों का कितना पद खाली है, तो 11,508 पद खाली है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि आयोग को भेज दी गई है। जो पद खाली था आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन आयोग जो है उच्चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू करेगा जब उसे पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचना प्राप्त हो जाएंगे। जितना भी अधियाचना प्राप्त हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा। कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण भी जुटाया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करीब 48,000 पद रिक्त है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 है, ठीक है, और नगरीय क्षेत्र की बात कर ले तो कितना, 11,508 पद है। इन दोनों को मिला दीजिए तो 60,000 के आसपास हो जाएगा आपका। कहा जा रहा है कि इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। मतलब हाई कोर्ट के अनुसार कि किसमें मतलब है ना कि हो सके 1 to 5 से B.Ed को बाहर कर दिया गया है। अगर यूपी में अगर शिक्षक बहाली आया है 60,000, तो क्या बिहार के बच्चे वहाँ फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसके ऊपर भी बड़ा एक मुद्दा बनेगा। ठीक है, तो न्यायालय के अनुसार जो भी नियम बना होगा उसके अनुसार किया जाएगा। कहा जा रहा है इधर शिक्षा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचना के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि उधर एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। तो इतना जान लीजिए। अब यूपी वाले जो भी हैं, ठीक है, अब यूपी में बहुत बढ़ चढ़ के आपका देख सकते हैं बहाली आने वाला है। 60,000 पदों पे बहाली होने वाला है। तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि 60,000 पदों की बहाली आपका यूपी में आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी के हैं अपना तैयारी में लगे रहिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो बिहार के हैं तो आप लोग का तो है ही TRE-4, लेकिन अभी भी देखिए, अभी जून का आज हो गया 11, ठीक है, आज हो गया 11 तारीख हो गया जून के महीना में, और अभी तक TRE-4 से, ठीक है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि TRE-4 में सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि सीटों की संख्या क्या होगी। किसी के पास कुछ क्लू नहीं है कि 20,000 पे होने वाला है कि 46,000 पे बहाली होने वाला है। सरकार बोली है कि हम जुलाई में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो उससे पहले सीटों की संख्या आप उसको क्लियर कर लीजिए पहले। तो TRE-4 को लेकर भी असमंजस का मतलब स्थिति बनी हुई है। अब जैसा भी कोई अपडेट होता है तो आपको बीच में हम भी अपडेट कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।